नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आपका नंबर सिस्टम के बारे में, तो नंबर सिस्टम के बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। और नंबर सिस्टम में आपको डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल के बेस के बारे में बताया था। उसके नंबर के सिंबल किस तरीके से आपको जो है रिप्रेजेंट करेंगे, उसके डिजिट कितनी कितनी आपको रिप्रेजेंट करनी है, उन सब के बारे में हमने आपको जो है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। और आज हम आपके इस आज की वीडियो में जो है एनी बेस टू डेसिमल का कन्वर्जन के बारे में लेकर आए हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे जो डिस्कस किया था जो बाइनरी का कन्वर्जन किस तरीके से किया जाता है, और आज जो है एनी बेस टू डेसिमल का कन्वर्जन हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। तो वीडियो आपकी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एग्जाम में आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से जो नंबर का कन्वर्जन के बारे में, नंबर सिस्टम से जो है आपका 2 से 3 क्वेश्चन मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, पूरी वीडियो आप देखिएगा और वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करना। आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब देखिएगा एनी बेस टू डेसिमल कन्वर्जन। एनी बेस का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा कोई भी नंबर दे रखा है जिसका बेस आपका बाइनरी है या ऑक्टल है या आपका हेक्साडेसिमल है 16 का, अब उसको क्या करेंगे, हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन आपका है बाइनरी टू डेसिमल। ये नंबर आपका 1100011.10110। ठीक है, अब ये क्या हुआ, आपका बेस कितना 2 है, मतलब ये बाइनरी नंबर हो गया। अब इसका बेस कितना 10 है, मतलब कि ये डेसिमल में कन्वर्ट करना। अब इसका मेथड देखिएगा, अगर पॉइंट है तो पॉइंट से राइट बुक में लेफ्ट वाले साइड को क्या करते हैं, ये देखिएगा कितना बेस है, यहाँ पे 2 है, मतलब कि बाइनरी नंबर है। अगर 1 है तो 1 की पावर क्या बुक में, अब बेस को क्या लेंगे, 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 मतलब कि जो 1 का नंबर है इसको क्या करते हैं, 0 काउंट करेंगे। 0 काउंट करा तो 2 की पावर क्या हो गया, 0 होगी। 2 की पावर 1 हो गई, 2 की पावर 2 हो गई, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अगर नंबर और बढ़ता है तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है तो जिसका बेस 2 है, तो 2 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब राइट वाली साइड की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो है 1 वाला नंबर है तो इसको माइनस में काउंट करेंगे। -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, अब ये देखिएगा 2 की पावर -1 आ गया, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या कैलकुलेशन करा, 1 इंटू 2 की पावर 5। ठीक है, प्लस करा 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस के 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस के 1 इंटू 2 की पावर 0। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है। अब इसी तरीके से 2 की पावर -1 की बात करते हैं तो 1 है यहाँ पर, तो 1 इंटू 2 की पावर -1, 0 है तो 0 इंटू 2 की पावर -2। अब क्या करो, प्लस करा 1 इंटू 2 की पावर -3। अब इस तरीके से इसको जो है पूरा सोल्व करेंगे। 2 की पावर 5 तो क्या आ गया आपका, 1 से मल्टीप्लाई कर 32, इसकी पावर को सोल्व करने का 16, और सारे जितने भी आपके नंबर्स हैं इनको क्या करेंगे, ऐड करना शुरू कर देंगे। ऐड करा, ऐड करने के बाद क्या हो गया आपका, ये नंबर आपका बनकर तैयार हो गया। ठीक है, ये आपकी डिजिट बनकर इसमें तैयार हो गई है। अब ये जो डिजिट निकल कर आई है ये आपकी आई है ऑक्टल में। ऑक्टल में बनकर ये डिजिट आपकी बनकर आई। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया, राइट वाला साइड और ये वाला आपका लेफ्ट वाला साइड। तो पॉइंट जहां तक बना वहीं से ही आपको पॉइंट को रिप्रेजेंट भी करा जाएगा। अब इसी तरीके से देखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल, जिसका बेस कितना 8 है। अब तक अब इससे पहले कितना था बेस, 2 था। 2 मतलब बाइनरी नंबर। अब 8 है इसका बेस, 8 मतलब कि ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल को किस में कन्वर्ट करता है, डेसिमल में, जिसकी पावर क्या होती है 8 होती है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट का जो है लेफ्ट वाला साइड देखिएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, अब 2 को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, देन इंटू क्या हो गया 8। ठीक है, 8 को इसकी पावर कितनी हुई 0, इसकी पावर कितनी हुई 1 हो गई। और ये पॉइंट का जो राइट वाला साइड है 5 की पावर -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब 2 को रिप्रेजेंट करा, 2 इंटू 8 की पावर 0, 6 इंटू 8 की पावर 1 प्लस कर दिया 5 इंटू 8 की पावर -1, 4 इंटू 8 की पावर -2, 6 इंटू 8 की पावर -3, 3 इंटू 8 की पावर -4। प्लस करा है, एडिशन हुआ है। एडिशन के बाद सबकी जो वैल्यू को क्या करा, आगे इसमें सोल्व करा। एडिशन करने के बाद
15.7 और जिसका बेस कितना था 10 था। ये आपका सोल्व होकर तैयार हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल का नंबर होता है हमारा 16, जिसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। डेसिमल का नंबर कितना होता है, बेस नंबर 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखा है ए नंबर। ए नंबर का रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, ए नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, 10 नंबर से। 10 नंबर से यहाँ पर 10 नंबर आ गया, पर इसको हम जीरो से काउंट करेंगे। 0 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से। तो 10 इंटू 16 है, तो 16 की पावर कितने की, 0 हो गई। 0 इंटू 16 है, 16 की पावर कितनी, 1 हो गई। 5 इंटू 16 की पावर कितनी की, 2 हो गई। ठीक है, तो फिर प्लस करा, फिर 5 इंटू कितने गए, 10 की पावर वो 16 की पावर -1। ठीक है, इस तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे। यह आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी सोल्व होकर तैयार हो गया। तो इस तरीके से जो है एनी बेस टू डेसिमल का हम कन्वर्जन कर सकते हैं। अब एनी बेस में जो है आपको चाहे ऑक्टल दे दे, बाइनरी दे दे, ठीक है, अब हेक्साडेसिमल दे दे, उसको जो आप क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ये है आपका आगे बेस टू बेस कन्वर्जन। ठीक है, बेस टू बेस कन्वर्जन की बात करते हैं तो उसमें जो है आपका, अगर देखो कन्वर्ट करना है, किसमें करना है, 7 है, 7 नंबर, इसका बेस 7 है, और जिसको किसमें कन्वर्ट करना है हमको, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, बेस टू बेस। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब यहाँ पर करते हैं, देखो फर्स्ट क्या करते हैं, इसको ये नंबर दे रखा है 35614। ठीक है, इसको दे दिया 10 में, हमने इसको कन्वर्ट करा। ठीक है, मतलब ऑक्टल में कन्वर्ट करने, बुक में डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद डेसिमल में कन्वर्ट करा, जैसे मेथड अभी मैंने बताया था। अब ये क्या हो गया, 0 हो गई, 0 1 2 3 4, इस तरीके से इसको कन्वर्ट करा, वैल्यू हमारी निकल के आई डेसिमल में। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है डेसिमल में, डेसिमल से अब इस वैल्यू को हम किसके थ्रू क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद फिर हमारी फाइनल वैल्यू निकल कर आ गई। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल इनटू द डेसिमल में। ठीक है, अब ये 0 1 2, ठीक है, 8, ये कितना है, ऑक्टल का 8 है, तो 8 की पावर 0 हो गई 2 से, और 8 की पावर 1 हो गई 7, 8 की पावर 2 हो गई 5। ये किस में आ गई आपकी, और डेसिमल में, डेसिमल में आ गई। अब डेसिमल को जो कन्वर्ट करना है आपको, किस में करना है, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में हमारे को 16 से मल्टीप्लाई करा, ये नंबर आ गया, जिसका रिमाइंडर बचा 10। फिर 16 से मल्टीप्लाई कर 7 रिमाइंडर पड़ा बचा। अब इसकी मेथड होता है बॉटम टू टॉप का काउंट करना, तो 1 7 और 1 0। ठीक है, और यहाँ पे 10 को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, तो 1 7 ए, जिसको जो किस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा 16 में, मतलब कि हेक्साडेसिमल में। तो इस तरीके से जो है आप ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन बनता है, अगर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर का कन्वर्जन, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में अगर कन्वर्जन करवा रहा है, तो उसके लिए 2 पॉइंट हमारे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले का क्या करते हैं हम, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही हमारा पूरा नंबर का कन्वर्जन होता है। ठीक है, डायरेक्ट हम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब क्वेश्चन बनता है हमारा 615, 8 बेस है, मतलब ऑक्टल है, जिसको हम 16 बेस मतलब कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब ऑक्टल टू बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना है 615। अब बाइनरी कोड हमारा एक होता है 8421, 8421 बाइनरी कोड होता है। अब ये हमारा नंबर है 615, 615। अब यहाँ पर अगर हम काउंट करते हैं 6 को, तो 6 कहाँ से बनेगा, 4 प्लस 2 से मिलकर क्या बन जाता, 6 बन जाता। तो ये हमारा 4 का हो गया 1 हो गया, 2 का क्या हो गया 1 हो गया, 1 का क्या हो गया 0 हो गया। तो 1 1 0, मतलब कि क्या हो गया आपका 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू लेते हैं तो 1 क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया, तो 1 हो गया 1 0 0, तो को 0 0 1। ठीक है, 0 को हम काउंट करते हैं तो 0 की वैल्यू 0 ही रहती है। ठीक है,
5 की बात करें तो 5 कैसे बनेगा, 4 प्लस के 1 इजिकल टू 5, 1 0 1, ठीक है, 1 0 1। ये नंबर किस में आ गए, हमारे बाइनरी में कन्वर्ट हो गए ऑक्टल से, ठीक है। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब ये नंबर को हमने रिप्रेजेंट करा इस तरीके से। अब ये जो बाइनरी नंबर है इसमें हम देखते हैं अगर 4 का ग्रुप बनना है या 3 का ग्रुप बनना है, उसका अकॉर्डिंग हम इसमें ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। और लास्ट वाली वैल्यू के साथ हम कितना भी जीरो ऐड करते हैं, जिसकी वैल्यू जीरो की वैल्यू जीरो ही रहती है, ठीक है। अब जो बाइनरी कोड है 8421, इसके अकॉर्डिंग क्या करा, इसका ग्रुप बनाया। अब ये पहला ग्रुप बना 1100, 1100, R8 और 4 को प्लस करा, कितना बने आपके 12 और 1 कितने हो गए 13, तो 13 आ गया हमारा। अब इसके बाद 1000, 1000 मतलब कि क्या हो गया, 1 कितनी आई हमारी 8 आ गई, तो 8 की वैल्यू लिख ली हमने। अब 0001, 0001 मतलब कि कितनी वैल्यू आई हमारी 1 आ गई, ठीक है। तो अब इसका कितना बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का नंबर कितना है 1813, जो 13 को क्यों किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, डी से। तो 615 मतलब कि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल 18D, ठीक है। ये हमारा नंबर किस में बनकर आ गया, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। इस तरीके से हम जो है इसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करा, बाइनरी कोड होता है हमारा 8421 के अकॉर्डिंग। फिर ऑक्टल टू बाइनरी होने के बाद बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करा, और फिर हमारा हेक्साडेसिमल नंबर जो है निकलकर यहाँ पर तैयार हो गया। अब आगे देखिएगा हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अगर हेक्साडेसिमल की बात करते हैं और उसको ऑक्टल में क्या करता है, कन्वर्जन करवाना है, तो हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ दे रखा है 25BH, मतलब कि H का मतलब है 16 है और 16 मतलब कि हेक्साडेसिमल है, जिसको 8 नंबर मतलब कि ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अब B का मतलब क्या होता है, B का मतलब होता है आपका 11, ठीक है। तो 25B, ठीक है। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 2 नंबर लिख लिया, 5 नंबर लिख लिया, बी नंबर लिख लिया। बी का होता है 11, तो 8421 का कोड। अगर 2 की बात करते हैं तो 10 की वैल्यू आई तो 10 लिख लिया, उसके पहले कितना भी जीरो लगा लो कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है। 5 के लिए लिखा तो 5 जो बनता है 4 प्लस 1 से मिलकर बनता है 5, तो 101, ठीक है। तो क्या हो गया 101, पहले हमने जीरो लगा दी, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है। अब b की वैल्यू होती है, कितनी होती है, b की वैल्यू होती है हमारी, कितनी होती है यहाँ पे 11, तो b की वैल्यू 11 हुई। और 11 कितना हुआ 8 और प्लस 2 कितना हो गया 10 और प्लस के 1 कितना हो गया 11, तो 1010, ठीक है, 1011, ठीक है, 1011, ठीक है, 8 और 2 10 प्लस 11, ठीक है। ये हमारा पूरे नंबर बन गए, किसमें बने हैं हमारे बाइनरी में। अब बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना। अब इनका क्या करा हमने, बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करा और इसका ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। अब तीन तीन का ग्रुप बनाया, ग्रुप बना 110, 110, 100, 100, ठीक है। अब 110, ठीक है, यहाँ पर रखो 110, तो मतलब कि 2 प्लस के 1 और ये 0 तो 0, ठीक है, मतलब कि कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये 110 3 आ गया, और इस तरीके से 1 और 1, ये मतलब कि बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल नंबर यहाँ पर निकलकर हमारा तैयार हो गया। तो इस तरीके से हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल हम कन्वर्जन कर सकते हैं और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, देन बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ये पूरा प्रोसेस हमें इसको अप्लाई करना पड़ेगा कन्वर्जन के लिए। अब अन्य आगे देखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर। अगर बाइनरी से भी हमारे हेक्साडेसिमल की बात करते हैं, बाइनरी नंबर दे रखा है और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये मेथड हम डायरेक्ट लगाएंगे बाइनरी कोड के थ्रू। अब बाइनरी कोड होता है 8421, 8421 ग्रुप में हम इसको डिवाइड कर देंगे, 4 का ग्रुप बनता है, 3 का ग्रुप बनना, उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे। तो 1011 मतलब कि 8421 के अकॉर्डिंग बी मतलब कि 12 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, और डी का मतलब आपका यह बन गया। तो D89B मतलब कि किसमें कन्वर्ट हो गया आपका हेक्साडेसिमल में। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। 3FD मतलब कि H लिखा 16 है और 2 का मतलब बाइनरी हो गया, तो इसको कन्वर्ट कर रहा, 3 की वैल्यू लिखी 8421 से, तो 3 को रखा 2 प्लस के 1 3 हो गया, तो 0011 3 आ गया। F की वैल्यू लिखी 15 होता है, F का मतलब अब 15 8 और 4 4
8 प्लस 4 12, 12 और प्लस 2 कितने होते हैं आपके 14 प्लस 1 15। ठीक है, तो 1 1 1 1 और 15 इसकी वैल्यू आई, एफ की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से डी की वैल्यू भी आपकी कितनी होती है 13 होती है। तो 8 प्लस 4 कितने होते हैं आपके 12, 12 और प्लस कितने होते हैं 13, तो 13 आपकी वैल्यू इसमें बनकर आ गई। तो ये आपके किस में कन्वर्ट हो गया, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी कोड हमारा बनकर यहाँ पर तैयार हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है कन्वर्जन कंप्लीट हो गया आज की इस वीडियो में। अब आप हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और आपका बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल की कोई भी नंबर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कन्वर्जन से रिलेटेड, तो आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको कन्वर्जन टॉपिक जो कंप्लीट कराया है, और वीडियो आपको हमारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।